अब ये ईरान की जो बातें अगर आप लोगे तो इजराइल के मात्र में ईरान, अगर हम लोग ऐसा मैप के हिसाब से लेंगे तो मुझे लगता है कि 100 इजराइल ईरान के अंदर बैठ जाएगा। इतना छोटा है और ईरान इतना बड़ा है। बहुत छोटा सा एक इजराइल पट्टा है और इनके बीच में बहुत बड़ा फासला भी है। और इजराइल को जाकर ईरान को मारना है तो बहुत सारे बीच में छोटे छोटे देश हैं, इनको पार के जाके मारना है। अगर इसके बीच में किसी के ऊपर बम गिर गया तो वो इजराइल का दुश्मन बन जाएगा। इतना दूर जाके मारना है। और इजराइल ने इस युद्ध का नाम दिया है अनफोल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, वचन का खुलना। भजन संहिता 119 130 में लिखा है द अनफोल्डिंग ऑफ योर वर्ड्स गिव्स लाइट। तेरे वचन के खुलने से भोले लोग समझदार हो जाते हैं। तो आज वचन खुलेगा, बरोबर वचन क्या होगा? खुलेगा। जो हमारे इर्द गिर्द समाचार चल रहा है वो आपके बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। अब युद्ध क्या होगा, इजराइल का क्या होगा, ईरान का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर का, ऐसा लोग प्रश्न उठा रहे। कुछ नहीं होगा, जो बाइबल में लिखा है वही होगा। सो बाइबल कहती है, पढ़िए नंबर्स चैप्टर 23 जिसमें ये प्रोफेसी है। इजराइल वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वो सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मारे हुओं के लहू को न पी ले तब तक न लेटेगा। दूसरे शब्दों में इजराइल खड़ा होगा सिंह के माफी, जब तक वो अपने आहेर को, ईरान को ना खाए तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। जब तक वो अपने आहेर को न खाए, उसके खून का बदला वो ना ले, तब तक वो चुप नहीं बैठेगा। आपको मालूम है बदला लेने वाला क्या है? अगर आप रेवल्यूशन में जाएंगे 6वें अध्याय के अंदर, जब 5वीं मोहर खुलती है तो क्या देखते हैं? वेदी के नीचे आत्माएं पुकार रही है और वो क्या मांग रही है? हमारा बदला कब लेगा तू? ये बदला लेने वाली जो भावना है ये यहूदियों के अंदर है। जो यहूदी सताए गए इन दिनों के अंदर, बहुत बुरा हाल उनका हुआ, लेकिन आज वो यहूदी अपना सर उठा के खड़े हुए हैं। इजराइल के बारे में एक प्रोफेसी है तो सिंह के मापित खड़ा होगा। उस वचन को लेकर नेतन्याहू ने इस युद्ध को शुरू किया है। मतलब आपकी बात ये समझ में आना चाहिए, ये जो युद्ध है ये बाइबल बेस्ड युद्ध है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम लोग बाइबल में रेवल्यूशन में देखते हैं 16 में पहला हाय, दूसरा हाय, तीसरा हाय। सो ये पहला हाय हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा हाय हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा हाय के लिए हम लोग अभी बैठे हुए हैं। 3 ही बार बाइबल हाय कहता है और वर्ल्ड वॉर भी 3 ही होने वाला है। 2 हो गया है, 1 होने वाला है। और ये तीसरा वर्ल्ड वॉर को बाइबल में लिखा है अर्मगिदोन, जो 16वें अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य में आता है। सो आप देखते हैं दुनिया का जो वातावरण है, मैं समझता हूं कि जितने स्कॉलर लोग हैं दुनिया में, पढ़ना बाइबल जरूरी है। आज आपको आगे का दिन, आगे का काम, प्रभु क्या करने जा रहा है सब मालूम पड़ेगा आपको। ये जितने न्यूज चैनल वाले बात कर रहे हैं, इन्होंने बाइबल पढ़ने की जरूरत है आज, क्योंकि जो हो रहा है वो बाइबल के अनुसार हो रहा है। बोलो हालेलुया। आज ईरान 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 ईरान, लेकिन यही ईरान आपके बाइबल में पर्शिया, फारस नाम का जो देश है बाइबल के अंदर, वो है आज का ईरान। और 1935 में, मतलब 1935, अभी अभी इसका नाम पर्शिया से ईरान पड़ा। पहले इसका नाम ईरान नहीं था। पर्शिया देश जो बाइबल का देश है, बाइबल का नाम है, बिल्कुल हमारे सामने ही ये घटना हुई। और ये है ईरान। अब इस ईरान को देखने के लिए अगर आप जाओगे तो इसकी युद्ध जो है बाइबल के अंदर एकदम शुरुआत से हुई। उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर उसका 9 वचन में देखोगे तो बाइबल ईरान का जिक्र करता है। और पहला युद्ध जो बाइबल में हुआ है, पहला वॉर जो बाइबल में हुआ है, ईरान वाले ने किया है। और आपको आश्चर्य होगा, अब्राहम से लोत को छीन के लेके जाने वाले वो ईरानी लोग थे। इनको बाइबल नाम देता है, देखो शिनार करके लिखा है। शिनार आज का इराक है।
और शिनार के इर्द गिर्द के सब 5 राजा, ये ईरान को दर्शाता है। ये ईरान का मैप है जो बिब्लिकली उत्पत्ति 14 अध्याय के अंदर उसका 14 वचन में जो राजा का नाम आता है, इसको पीछे जाके मुड़ के देखोगे तो वो ईरान है। जो पहला अब्राहम कौन है? इजराइल का मूल पिता कौन है? अब्राहम। इनके मूल बाप से पहला युद्ध करने वाले यही लोग थे। अब ईरान जो है सिर्फ एक मोहरा है। ईरान को चलाने वाले जो है ना वो पीछे बैठे हुए हैं। वो है रशिया, वो है चाइना, ऐसे ऊपर के बहुत सारे नॉर्दर्न कंट्रीज है, और ईरान जो है फ्रंट पेज में है। और एक बात याद रखना, जितनी भी टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे कि अभी हम देखते हैं हमास, हौटी, ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप को दिया, ये सब कुछ स्पॉन्सर करने वाला ईरान है। ईरान ही ये सब टेररिस्ट ग्रुप को अलग अलग नाम देख के तैयार किया है। इनका फंडिंग जो है वो प्योरली ईरान से होता है। और एक नंबर का दुश्मन अमेरिका है ईरान का। तो अमेरिका के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ, जो भी हुआ, वर्ल्ड टावर 7 उठा, ये सब ईरान का काम है। सो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन उसको साथ देने वाले लोग भी है, उनका नाम भी बाइबल में लिखा है, कौन ईरान को साथ देगा और कौन ईरान के विरुद्ध में खड़ा रहेगा। कितना अद्भुत चीज है। देखो आपके हाथ में जो बाइबल है, ये कल का न्यूज है। आज जो आप टीवी खोल रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, ये प्रभु ने कल ही लिख के रख दिया बाइबल के अंदर, ये घटना होने वाली है। हमारे पास जो धर्मशास्त्र है वो इतिहास नहीं है, वो कल, आज और युगान युग की किताब है। कल की बातें भी वो आपको पहले परमेश्वर ने लिख के दे दिया है। इसलिए जो इर्द गिर्द होता है, हम लोग उसको देख के परेशान नहीं होते। हम बाइबल को देखते हैं कि इसके बारे में बाइबल में लिखा है, और जब बाइबल हमें आश्वासन देता है। सो अब्राहम ने जाकर अपने लोत को छुड़ा के लेकर आया। यह है वो राजा जो लोत यहां से उठा के ले गया था। लोत को अब्राहम जाकर उन 5 राज्यों को संभाल कर, जीत कर लोत को वापस लेकर आया। यही है वो ईरान का मैप जिसको आज आप लोग देख रहे हैं। सो इस देश का नाम को बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, And Abraham heard his brother was taken captive, and armed trained servants born in his own house. 318 लोगों को जो उनके घर में पैदा हुए, इन लोगों को लेकर जाकर उसने 5 राजाओं को हराया। कितना? कितने आदमियों को लेके गया? 300। 300 आदमी, वो भी मिलिट्री वाले नहीं थे, उनके घर में पैदा हुए नौकर लोग थे। उनको अब्राहम ने ट्रेनिंग दे के रखा हुआ था। अगर वो 300 लोग 5 राज्य को हरा के आ सकते हैं, तो आज एक इजराइल, उसके इर्द गिर्द जितने लोग खड़े हैं, सबको हरा के आएगा। अब्राहम के बच्चे हैं वो, मूल आशीर्वाद है अब्राहम को। उनके स्टेप कुछ आते हैं। अगला स्टेप आपको देखना जाए तो ये ले जाकर आपको एजिकेल 38 में छोड़ेगा। तो ये एजिकेल 38 में जो चैप्टर में लिखा हुआ है, वो ही घटनाएं आज आपके सामने हो रही है। ये जो शुरू हुआ है, ये गाजा पट्टी को नाश करने से लेकर अब वो इजराइल जो है, ईरान इतनी दूर है, लेकिन उसको मालूम है कि ये स्पॉन्सरशिप सब यहां से हो रहा है, उसने उसको टारगेट किया। और वचन में लिखा है कि वो सिंह के मापे टूटेगा। उसने वही वचन को लेकर बोला, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, सिंह के मापे तो गरजने वाला है। तो ये जो देश आपको देख रहे हैं, ईस्ट यूरोप, गोमेर, गोग, मागोग, तोगर्मा, पुट और इथोपिया, कुश, ईरान, पर्शिया, ये सब देश मिलकर इजराइल के साथ लड़ने के लिए आने वाले हैं। इनके बीचों बीच वो बैठा हुआ है। अब इन्हीं का नाम आप बाइबल 38 में पढ़ सकते हैं, एजिकेल के। ये देश आने वाला है इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए। अभी आप टीवी खोलो, यही देश बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। भाई तुम ईरान को सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा ख्याल नहीं है। ये हजारों साल पहले प्रभु ने बाइबल में लिख के रखा है कि तुम एक दिन उनके साथ में खड़े रहोगे। पुटिन, वर्ल्ड वॉर 3 बॉम्ब शेल, आई मीन ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये वर्ल्ड वॉर 3 में जो आगे खड़ा रहने वाला है, कौन है? पर्शिया, ईरान, रशिया। सो माग और मागोग जो है वो कहता है कि मैं ईरान के साथ खड़े रहूंगा। यही तो बाइबल में लिखा है।
कि मागोग आकर ईरान के साथ खड़ा रहेगा। अभी इतने देश चुपचाप बैठे हैं, लेकिन पुतिन चुपचाप नहीं बैठा हुआ है। वो अमेरिका को वार्न कर रहा है, खबरदार तूने अगर इजराइल को सपोर्ट किया तो, अगर तू इजराइल को सपोर्ट करेगा तो ये वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, हम ईरान को सपोर्ट करेंगे। और आपको मालूम हो ना हो, इन दिनों के अंदर, इस एक हफ्ते के अंदर चाइना से बड़ी बड़ी 3 जहाज हथियार ईरान में आके उतरा हुआ है। लोग उसको हथियार दे रहे हैं। ईरान के पास अपना कुछ का कुछ भी नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं, खाली उनको किधर फावड़ा मारेगा तेल मिलता है उधर, वो एक ही बरकत है उनके पास, और वो तेल देता है इनको। और सबसे ज्यादा तेल जो है वो रशिया लेता है, इन लोगों से तेल लेता है, तेल के बदले उनको हथियार दे रहा है। और प्रभु ने उनको बोला है कि जमीन की चर्बी मैं तुम्हें दूंगा, जमीन की चर्बी मैं तुम्हें दूंगा। इस्माइल को प्रभु ने बोला मैं तुझे भी आशीष दूंगा, और प्रभु ने इजराइल को भी कहा तुझे भी मैं आशीष दूंगा, लेकिन इजराइल को कहा कि तेरे को आसमान के आशीष दूंगा, आसमान के ओश तेरे ऊपर पड़ेंगे। और इनको प्रभु ने कहा, इस्लामी देश को, तू जमीन की चर्बी खाएगा, क्योंकि यह भी अब्राहम के वंशावली है, जो इस्माइल हजीरा से पैदा हुआ। प्रभु उनके साथ भी अपने वायदे को बनाए रखा है, लेकिन उन्होंने इजराइल के विरुद्ध में नहीं आना। ये दोनों भाई का झगड़ा जो है बाइबल में शुरुआत हुई है, और ये सब झगड़ा शुरुआत हुई पास्टर सारा के वजह से हो गया। एक दिन अब्राहम चुपचाप बैठा हुआ था, पास्टर सारा आके बोले अभी मैं घर का पास्टर हूं, अब मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे पास्टर लोग आज फिर सारा को सपोर्ट कर रहे हैं प्रीचिंग करने। उस दिन सारा को अब्राहम ने सपोर्ट किया करके ये हालत हो रही है, ये इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, ये सारा का प्रीचिंग से हो रहा है। सो बाइबल कहती है पुतिन थ्रेटन्स एंटर वॉर। वो बैठा है ऊपर, वहां से बोलता है मैं अभी युद्ध में उतरूंगा, मैं युद्ध में उतरूंगा। तू उतरेगा इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है तू आने वाला है। अब पुतिन को मालूम नहीं उसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन वो उछल रहा है। हर चीज बाइबल पढ़ी, एजिकियल 13 में पुतिन का नाम आता है। ओ सन ऑफ मैन, द फेस अगेंस्ट गॉड एंड द लैंड ऑफ मागोग। है मनुष्य के संतान ऑफ मेशेक, मॉस्को, तुबल, हाँ, और ये सारे देश का नाम पढ़िए। हे मनुष्य के संतान जी, अपना मुंह मागोग देश के, मागोग, हाँ, के गोग की ओर करके जी, जो रोश मेशेक और तुबुल का प्रधान है, हाँ, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। हाँ, आगे। और यह क्या है? ये बाइबल का पुराना नाम है और ये आज का नया नाम है। तो प्रभु उस देश को देखकर कहता है, तोगरमा जो आज की तुर्की है, जहां बाइबल का 7 कलीसिया काल में जो 7 कलीसिया है ये तुर्की में है, जिसको बाइबल तोगरमा कहती है। कुश, ऊठ, ये सब नोहा के परपोते हैं, और ये सब नोहा के 3 बेटों के द्वारा ही हुआ है। और बाइबल इस बात को स्पष्टता से कहती है कि कौन जाकर ईरान देश में बसा, इनका कहां से शुरुआत हुई और इनका खात्मा कहां होने वाला है, ये सब चीज परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर बोल के रखा। और जो अभी घटना हो रही है बिल्कुल वैसे के वैसे हो रही है, क्योंकि यीशु ने बोला तुम मत घबराओ। बोलो हालेलुया। ये आश्वासन मेरे लिए है, ये आश्वासन आपके लिए है। तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे लेकिन तुम मत घबराना। ऐसा कौन आश्वासन दे सकता है भाई? लोग परेशान है, युद्ध होने वाला है, राशन जमा करके रखो, ब्रेड लेके रखो, माचिस लेके रखो, ये करके रखो, वो करके रखो। दुनिया ये बोल रही है और यीशु मसीह बोलते तुम मत डरो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इनका होना जरूरी है। देखो यीशु क्या बोलते हैं, फॉर ऑल दिस थिंग्स मस्ट कम टू पास। इसको कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा इनका होना जरूरी है। यीशु मसीह हमें क्या आश्वासन देता है? यूहन्ना 14:27 के अंदर, तुम्हारा मन ना घबराए और न डरे। बोलो हालेलुया। वी आर नॉट अफ्रेड, हमें बिल्कुल डर नहीं है। क्या होगा होने दो, कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे परमेश्वर के हाथ में है। वो अपने बच्चों को कभी मोहताज नहीं रखेगा।
अगर तुमने उस पर भरोसा किया है तो ये भरोसा को वो कभी गिरने नहीं देगा। इस तनावपूर्ण बातों के अंदर प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको संभाल के रखेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? I don't know what will happen next, but here are two things can do. First, ask yourself, am I ready for the Lord's return? आज मैं यही खत्म कर रहा हूँ, ये बोल के खत्म कर रहा हूँ कि बस आज के संदेश में एक बात का आश्वासन आपको देना चाहता हूँ, आप तैयार है क्या? सुनना बहुत हो गया, लोग ज्ञान सुन रहे, 50-50 साल हो गए लोग ज्ञान सुन रहे, आज तुम तैयार हो क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की तारीख के लिए। तुमने क्या किया, तुमने क्या बनाया, तुमने क्या क्या कितना बंगला खरीद के रखा, कितना गाड़ी बना के रखा, कितना कंपनी चला रहे, सवाल है तुम तैयार हो क्या जाने के लिए? तुम्हारे पास कुछ ना हो, दिस इज द अवेक कॉल टू गेट राइट विद गॉड, वॉक क्लोजली विद हिम, स्टे स्पिरिचुअली अवेक। यह अलार्म बज रहा है आपको जागरूक करने के लिए कि हमारा जाने का टाइम हो चुका है। बोलो हालेलुया। कोई चर्च अर्जेंसी नहीं सिखा रही है। कई तो जगह में चर्चेस ऐसे सोच रहे हैं कि हमको ट्रिब्युलेशन में जाना है, विश्वास को मजबूत करना है, सताव आने वाली है। अरे वो दुल्हन के लिए नहीं है, वो दुनियावी कलीसिया के लिए है, दुल्हन के लिए नहीं है। मद्रास में तो लोगों ने इकट्ठे होकर, एक पास्टर साहब है बहुत बड़ा, उसका नाम है सुंदर राज, उसको आज का मॉडर्न मोसेस कहते हैं। सब लोग पैसा जमा करके उसको दिए, वो लोग इजराइल में जाके जमीन खरीद के बंगला बनाए, बोले 2 प्रॉफिट लोग आके हमारे बंगले में रहने वाले हैं। इसका मतलब तुम ट्रिब्युलेशन में जाने वाले हैं, क्योंकि वो 2 प्रॉफिट जब आते हैं वो ट्रिब्युलेशन में आते हैं। वो हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, वो यहूदियों के लिए आ रहे हैं। हमारे लिए तो यीशु मसीह आ रहा है ले जाने। हमारे लिए जो प्रॉफिट आना था वो आके चला गया। अब हमारे लिए कोई अगर आना है तो सिर्फ हमारा मसीहा आना है। और ये पृथ्वी में हम किसी की अपेक्षा नहीं कर रहे। उठे कोई दिल्ली में खड़ा है, हमारा सर रैप्चर हो, कोई अफ्रीका में खड़ा हमारे द्वारा रैप्चर होगा, कोई कनाडा में खड़ा हमारे द्वारा रैप्चर यीशु मसीह के द्वारा उसके दुल्हन की होगी। थर्ड पर्सन को हम जानते नहीं, कोई भी हो। कोई इंडिविजुअल मिनिस्ट्री नहीं है। अगर कोई मिनिस्ट्री है तो ब्राइड की मिनिस्ट्री है। अब अकेला आदमी बहुत खड़े रह के लोगों को अपने पीछे लेने को सोच रहा है। मेरे पास इतने पास्टर लोग हैं, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास इतने लोग हैं। वो लोग तुम्हारा बचाव नहीं ला सकते। तुम्हारा बचाव प्रभु यीशु मसीह ला रहा है। आर यू रेडी? Therefore Jesus said, when all these things begin to happen, stand and look up, for your salvation is near. प्रभु बोलते ये सब घटना तुम्हारे इर्द गिर्द होने लगी, खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, तुम्हारा उद्धार, तो तुम्हारा भी उद्धार बहुत निकट है। मसीह में प्रिय लोगों, टाइम खत्म हो गया है, प्रभु का आना बहुत निकट है। टुडे वी प्रे दैट गॉड वुड प्रोटेक्ट देम। और आज हमारी प्रार्थना है, प्रभु इजराइल की रक्षा कर। गॉड वुड लीड देम। लेट्स मेक श्योर वी आर रेडी टू मीट द लॉर्ड, बिकॉज ही वुड कम बैक एट एनी टाइम। हम लोग तैयार है प्रभु तो इजराइल का उद्धार लेके जा, बेशक लेके जा, पर हम जाने की तैयारी में है। प्रभु तब तो आएगा तो प्रभु पहले आपके साथ डील खत्म करेगा, फिर उनके साथ डील शुरू करेगा। प्रभु ने उनको खत्म करके आपके पास आया था, उनको अंधा बना के आपके आंखें खोला था। अभी प्रभु आपको ले जाएगा, बाद में उनका आंखें खोलेगी। ये प्रभु का काम करने का पैटर्न है, प्रभु का तरीका है काम करने का। 2 टाइम में धरती में कभी भी प्रॉफिट लोग काम नहीं किए। प्रभु एक ही आदमी के साथ डील करता है, उसके जाने के बाद प्रभु दूसरे को इस्तेमाल करता है। अगर प्रभु एलिया के साथ बात करेगा तो एलीशा को इस्तेमाल नहीं करेगा। एलिया जाने के बाद ही अपना काम को प्रकट करेगा। नबी चला गया, अभी काम दुल्हन का है, बस दुल्हन जाने के बाद इजराइल की आंखें खुलेगी, वरना इजराइल आज के तारीख तक वो अंधा रहेगा। सो पौल कहता है उनका गिरना आपके लिए धन ठहरा, उनका गिरना आपके लिए धन ठहरा। तो जब उनकी आंखें खुलेगी आपके साथ और क्या क्या होने वाला है। जब उनकी आंखें खुलेगी मैं बताता हूं क्या होने वाला है। आप दुल्हन की जगह बैठे होंगे, जिधर वो बैठे थे वो आंखें खोल के देखेंगे, अरे हमारा कुर्सी इन्होंने ले लिया। इजराइल जो प्रभु की पत्नी थी, प्रभु ने उसको डाइवर्स किया और आप अन्य जातियों के साथ प्रभु ने शादी रचा। उनकी आंखें खुलने से यह पता चलेगा, अरे ये तो दुल्हन बन गए। खाली ब्लेसिंग ही चीज नहीं हुआ, वो जगह जो उनकी थी वो प्रभु ने हमें दिया। बाइबल बोलता है वो इसलिए नहीं गिरे कि अनजान थे, प्रभु ने उनको जान बूझकर गिराया
ताकि हम अंधों की आंखें खुल जाए। इसीलिए मसीह में प्रिय लोगों, तैयार हो जाओ, समय निकट है, प्रभु आने वाला है। आइए दुआ के रखें सब लोग अपनी